नमस्ते शिक्षक साथियों एवं पेरेंट्स। आज हम कक्षा 4 की अंकुर अभ्यास पुस्तिका के पर्यावरण के सप्ताह 8 को दिवस 1 से लेकर 6 तक बच्चों को किस सोल्व करवाना है ये देखेंगे। तो दिवस 1 में इकाई 1 हमारा समुदाय अध्याय 2 अपने परिवेश को जानना लिखो। अभ्यास क्रमांक 1 में यहाँ पर शिक्षक साथी बच्चों से पूछेंगे कि आप किस साधन से विद्यालय जाते हैं। जो भी साधन से विद्यालय जाते हैं उस साधन का नाम लिखेंगे। जैसे हम विद्यालय बहुत सारे बच्चे पैदल ही जाते हैं। अधिकतर स्कूल बच्चों के घर के पास में ही रहते हैं, तो क्योंकि हमारे घर के पास में विद्यालय है। यदि साइकिल से आते हैं तो साइकिल लिखवा सकते हैं। आगे आपने कौन कौन से परिवहन के साधनों को देखा है उनके नाम बताइए। तो बस, कार, मोटरसाइकिल, साइकिल, ऑटो रिक्शा, रेल, हवाई जहाज, बैलगाड़ी आदि ऐसा हम लिखवा सकते हैं। आगे बताओ। अभ्यास क्रमांक 2 में पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 17 में दिया गया चित्र किस स्थान का है। तो बस स्टैंड का है। उस चित्र को आप देखिएगा। इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो इस चित्र में बस स्टैंड, नव्या और उसके दादाजी, सड़क, पौधे और अन्य लोग भी दिखाई दे रहे हैं। वो बस का इंतजार कर रहे हैं। आगे लिखो। अभ्यास क्रमांक 3 में डाकिया कहाँ काम करता है। तो डाकघर में काम करता है। आगे डाकघर में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। तो डाकघर में पत्रों को अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार छाटा जाता है और उनके गंतव्य स्थानों पर उन्हें पहुंचा दिया जाता है। और भी विभिन्न प्रकार के कार्य जैसे बचत खाता खोलना आदि कार्य भी किए जाते हैं। आगे बनाओ। अभ्यास क्रमांक 4 में ड्राइंग शीट को काट कर पोस्ट कार्ड बनाइए और उस पर अपने मित्र को जन्मदिन की शुभकामनाएं लिखकर दिए गए स्थान पर चिपकाइए। तो यहाँ पर आपको बच्चों से ड्राइंग शीट कटवाकर उनसे एक पोस्ट कार्ड बनवाना है। और ऐसा बनवा सकते हैं आप बच्चों से, जैसे कि संदेश लिख सकते हैं, फिर मित्र का नाम लिख देंगे, यहाँ पर जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही यहाँ पर मकान नंबर, पता और उसका पिन कोड लिख देंगे। आगे सोचो। अभ्यास क्रमांक 5 में आ जाते हैं। एक दूसरे को आपस में जोड़ने के लिए डाकघर किस प्रकार सहायक है। तो डाकघर दूर रहने वाले हमारे मित्रों और रिश्तेदारों के पत्रों, संदेशों और पार्सल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाकर हमें एक दूसरे से जोड़े रखता है। आगे दिवस 2 पर आ जाते हैं। बनाओ। अभ्यास क्रमांक 1 में बिंदुओं को मिलाकर डाक पेटी के चित्र को पूर्ण करिए और उसमें लाल रंग भरिए। तो यहाँ पर हमें जो ये दिया है डाक पेटी, इसको लाल रंग से पूरा फिलअप करवाना है बच्चों से और ये बिंदुओं को भी मिलवाना है जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। आगे बताओ। अभ्यास क्रमांक 2 में प्राचीन समय में लोग सार्वजनिक सूचनाओं को एक दूसरे तक कैसे पहुंचाते थे। हमने जो पर्यावरण, जो हमारा अद्भुत संसार है, उसमें देख पढ़ा है कि प्राचीन समय में लोग नगाड़े की थाप पर मुनादी और पत्थरों पर चित्र उकेर कर संवाद करते थे। जब डाकघर नहीं थे तब लोग अपने पत्र कैसे भेजते थे। जब डाकघर नहीं थे तो लोग अपने पत्र कबूतरों के द्वारा या संदेश वाहकों के माध्यम से भेजते थे। आगे लिखो। अभ्यास क्रमांक 3 में आप घर बैठे देश विदेश के समाचार कौन कौन से साधनों से जान सकते हैं। तो टेलीविजन, मोबाइल, इंटरनेट, अखबार, रेडियो और कंप्यूटर। आगे कंप्यूटर से क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं। तो कंप्यूटर से ईमेल भेज सकते हैं, फाइल बना सकते हैं, जानकारी खोज सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई भी कर सकते हैं और ड्राइंग भी बना सकते हैं उसमें। आगे करो। अभ्यास क्रमांक 4 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डाक सेवा, पत्र, समाचार पत्र, पत्रिका, सूचनाएं हमें शब्द दिए हैं, अब इनकी पूर्ति करना है हमें। तो डाक सेवा का उपयोग पत्र, पार्सल और महत्वपूर्ण प्रलेख भेजने के लिए किया जाता है। पत्र डाक पेटी में डालते हैं। रेडियो, टेलीविजन और समाचार पत्र से सूचनाएं प्राप्त होती है। आगे सोचो। अभ्यास क्रमांक 4 में यहाँ पर हमने जो अध्याय पढ़ा है उससे संबंधित ही प्रश्न है, इनको हम सोल्व करते हैं। बहुत पहले लोग नगाड़े की थाप पर मुनादी और पत्थरों पर चित्र उकेरकर क्या करते थे। तो बहुत पहले लोग ऐसा करके अपनी बात, संदेश या सार्वजनिक सूचनाएं अन्य लोगों तक पहुंचाते थे। आगे टेलीफोन, रेडियो और टेलीविजन जैसी खोजों से हमें क्या फायदा हुआ। इन खोजों से हमें घर बैठे तुरंत दूसरों की बात करने की सुविधा मिली और देश विदेश के समाचार भी आसानी से मिलने लगे। वर्तमान समय में मोबाइल फोन और इंटरनेट न हो तो किस प्रकार की दिक्कत हो सकती है। यदि इस समय में मोबाइल और इंटरनेट नहीं हो तो अन्य जगह पर रहने वाले अपने रिश्तेदारों और मित्रों से हम संपर्क नहीं कर पाएंगे और हमें जानकारी मिलने में बहुत अधिक समय लगेगा। आगे दिवस 3 पर आ जाते हैं। सोचो। अभ्यास क्रमांक 1 में वर्तमान समय में शीघ्र संचार के लिए कौन कौन से साधनों के उपयोग किया जाता है। तो मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, सोशल मीडिया एप्स, आगे जैसे व्हाट्सएप वगैरह। करो। अभ्यास क्रमांक 2 में मोबाइल संदेश, वीडियो कॉल के माध्यम से संवाद बहुत तीव्र हो गया है। मेट्रो हमारे जीवन को सफल बना रही है, सड़क और फ्लाईओवर भी साथ में। आगे देखो। अभ्यास क्रमांक 3 में मेट्रो रेल सेवा कौन कौन से शहरों में उपलब्ध है। तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और यहाँ पर हम और भी शहर का नाम लिख सकते हैं। आगे
ऊपरगामी सेतु फ्लाईओवर के क्यों बनाए जाते हैं? तो फ्लाईओवर चौराहों और मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक जाम को कम करने व सुरक्षित आवागमन के लिए बनाए जाते हैं। ऊपरीगामी सेतु फ्लाईओवर बनने से हमें कौन कौन से लाभ व हानि हुए हैं? तो लाभ, ट्रैफिक जाम कम हुआ है, और हानि, इनको बनाने के लिए हमें बहुत सारे पेड़ की कटाई करनी पड़ी और बहुत अधिक खर्च भी हुआ साथ में। बताओ, अभ्यास क्रमांक 4 में पोस्ट कार्ड में दी गई जानकारी को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर हमें संदेश दिया है, जैसे ही हमने पहले बनाया था। मित्र का नाम लिखना है यहाँ पर, और जन्मदिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। यहाँ पर पूरे उसका नाम, मकान नंबर और वह कहाँ रहती है उसका पता भी दिया है, पिन कोड भी दिए हैं साथ में। आगे, पत्र किसके लिए लिखा गया है? तो पत्र मित्र के लिए लिखा गया है, क्योंकि मित्र लिखा है इसमें। पत्र में मकान नंबर क्या है? यहाँ पर मकान नंबर 160 है। पत्र किस शहर पहुंचेगा? भोपाल पहुंचेगा। देखिए आप, पत्र में संदेश में क्या लिखा है? संदेश में लिखा है कि जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे बनाओ। अभ्यास क्रमांक 5 में नीचे दिए गए चित्र को बिंदुओं से मिलाकर रंग भरिए। तो यहाँ पर ये चित्र दिया गया है, इसकी बिंदु को चित्र के हिसाब से हमें मिलाना है, और इस बच्चे जो भी रंग भरना चाहे वो भर सकते हैं। आगे दिवस 4 पर आ जाते हैं। करो अभ्यास क्रमांक 1 में यहाँ पर हमें बच्चों से पूछना है कि बच्चों बताइए, दिए गए वाहनों में से आपने किस किस वाहन में यात्रा की है, उस पर गोला भी लगाइए। तो यहाँ पर रेलगाड़ी, जो भी यात्रा की है उस पर हम घेरा लगवाएंगे, जैसे ट्रैक्टर, टेम्पो, बस, कार, मोटरसाइकिल, बैलगाड़ी और आदि। आगे देखते हैं। लिखो अभ्यास क्रमांक 2 में यहाँ पर बच्चों से पूछेंगे, आप यातायात के कौन से साधनों का सबसे अधिक उपयोग करते हैं? तो बस, मोटरसाइकिल और साइकिल। आगे, रोपवे से कहाँ जा सकते हैं? तो रोपवे मतलब जो केबल कार रहते हैं, उनसे ऊंचे पहाड़ी इलाकों पर जा सकते हैं। आगे बताओ, अभ्यास क्रमांक 3 में नीचे दिए गए वाहनों को पहचान कर उनके सामने उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दी गई है? रेलगाड़ी, यहाँ रेलगाड़ी लिखेंगे। फिर स्कूल बस, फिर हवाई जहाज और स्कूटर दिए। आगे देखते हैं। दिवस 5 पर आ जाते हैं। बनाओ अभ्यास क्रमांक 1 में बिंदुओं को मिलाकर दिए गए चित्र को पूरा कर रंग भरिए व प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर ये किसका चित्र दिया गया है? हम पहले बच्चों से पूछेंगे, फिर उसमें यहाँ से बिंदुओं को मिलवाएंगे और यहाँ पर रंग भरवाएंगे बच्चों से। ये एम्बुलेंस का चित्र है। इस वाहन का क्या नाम है? ये एम्बुलेंस है, यहाँ पर लिखवाएंगे। इस वाहन का उपयोग कब कब होता है? इस वाहन का उपयोग, मतलब कि एम्बुलेंस का उपयोग अचानक बीमार हुए लोगों, दुर्घटना में घायल मरीजों और आपातकालीन स्थिति में मरीजों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने के लिए होता है। आगे लिखो अभ्यास क्रमांक 2 में यहाँ पर अध्याय से संबंधित प्रश्न है। नव्या ने चिकित्सालय के बाहर क्या देखा? नव्या ने चिकित्सालय के बाहर एक एम्बुलेंस खड़ी देखी और कुछ मरीजों को आते जाते भी देखा। आगे, चिकित्सालय में कौन कौन लोग कार्य करते हैं? तो डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, अन्य सफाई कर्मचारी भी काम करते हैं। आगे, आपके विद्यालय में कौन कौन सी दवाइयाँ उपलब्ध करवाई जाती है, उनका नाम लिखना है। तो जैसे ORS, पेट दर्द की दवा, डेटोल, मरहम पट्टी, आयोडेक्स और आयरन कैल्शियम की गोलियां। नेत्र जांच शिविर में किस रोग का उपचार किया जाता है? तो आंखों के रोग, जैसे कमजोर नजर की जांच आदि। बनाओ अभ्यास क्रमांक 3 में नीचे दिए गए स्थानों के लिए संकेत चिन्ह बनाइए। तो घर के लिए ऐसा बनवा सकते हैं, सड़क के लिए हम ऐसा बनवा सकते हैं, और अस्पताल के लिए यहाँ पर आप लाल रंग भी भरवा सकते हैं बच्चों से। आगे सोचो, अभ्यास क्रमांक 4 में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती है? तो मरीजों की जांच, डॉक्टर द्वारा परामर्श, मुफ्त दवाइयाँ, बच्चों का टीकाकरण और आपातकाल के लिए एम्बुलेंस। आगे दिवस 6 पर आ जाते हैं। पुनर्बलन करो। अभ्यास क्रमांक 1 में सही विकल्प चुनकर सही उत्तर के गोले को काला कीजिए। तो सबसे जल्दी कौन से माध्यम से संदेश पहुंचेगा? तो यहाँ पर सबसे जल्दी तो मोबाइल फोन से ही पहुंचेगा, बी ऑप्शन को भरेंगे। फिर सबसे तीव्र गति से चलने वाला वाहन, तो इनमें से हवाई जहाज है, बी ऑप्शन को भरेंगे। आगे अभ्यास क्रमांक 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। मेट्रो गति से चलती है, तीव्र गति से चलती है। वाहनों को व्यस्त सड़कें पार करने में ऊपरीगामी सेतु मतलब कि फ्लाईओवर सहायता करते हैं। आगे बनाओ अभ्यास क्रमांक 3 में दिए गए चित्रों को उनके नाम के साथ मिलान कर सही जोड़ी बनानी है। तो ये क्या है? टेलीफोन, ये साइकिल, ट्राईसाइकिल है 3 पहिए वाली, और ये रेलगाड़ी की पटरी, और ये पोस्ट बॉक्स है। आगे अभ्यास क्रमांक 4 में देखते हैं। दी गई वर्ग पहली में से यातायात के साधनों के नाम पर घेरा बनाइए और उनके नाम दिए गए स्थान पर लिखिए। तो यहाँ पर हमें यातायात के साधनों पर घेरा बनवाना है, जैसे मेट्रो, जीप, साइकिल, जहाज, कार, ऑटो, बस, बैलगाड़ी, और यहाँ पर उनको लिखवाना है। आगे लिखो अभ्यास क्रमांक 5 में चिकित्सालय में कौन कौन से लोग कार्य करते हैं? तो डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट और अन्य सफाई के कर्मचारी भी काम करते हैं। फार्मासिस्ट मतलब दवाई के लिए।
पुराने समय में चिट्ठी ले जाने का कार्य कौन सा पक्षी करता था? तो कबूतर करता था। इसी के साथ ही हमारा ये सप्ताह यहीं पर समाप्त हुआ। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नए सप्ताह के साथ। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको आने वाले सभी सप्ताह की वीडियो चैनल पर मिल जाए और पिछले सप्ताह की वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।